गौरी पुत्र गणेश की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज शनि प्रदोष है और भगवान शिव को प्रदोष व्रत विशेष प्रिय है। जो भी भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की बिल्व पत्र सहित पूजा करता है और शिव की कथाओं को सुनता है, उनको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र पौराणिक कथाएं। आप इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेकों भोगों को भोगकर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मेरे पुत्र के बिना यह राज्य और महल अब शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्राप्त के भरोसे रहते हैं वे नितांत का पुरुष हैं, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्राप्त है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्राप्त को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद्य से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उनके अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूली बालू का शिवलिंग बनाकर दूरवा से पूजा करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता। मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता। उसके कान भगवान शिव के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य को ग्रहण ही न करते। वे शिव मंदिर को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त कुछ और देखने की लालसा न रखते। वे स्वप्न में भी भगवान शिव को देखता। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की चेष्टा की, किंतु उस पर कोई असर न हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल कर गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया कि वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, मेरा कल्याण कहाँ होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया, जिसका कहीं ठिकाना नहीं, उसका काशीपुरी ही अवतार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुरी को चला गया, जिस अभिमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना बिहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्यात्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिसे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन, पूजन, काशीपुरी, भागीरथी गंगा आदि का सेवन और सत्पात्र को दान विशेष फलदायक है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यही मेरी प्रतिज्ञा है। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर गए
जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में है और इसका जीवन भी आपके अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए। उन्होंने समाधि में स्थित हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोली, अपने सम्मुख प्रत्यक्ष देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा, हे शंभो, हे पार्वती पते शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र को दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडनायक, पुण्यवानों के सहायक बनो। दंड पानी नाम से विख्यात होकर सब उद्भट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य, अर्थ, नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों में अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्रों के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वह हरिकेश यक्ष का दंड पानी के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। पार्वती जी ने जब भगवान शिव को दान में दे दिया, ये बड़ी ही सुंदर और मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा है। आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती जी ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, सुव्रते, मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती जी ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा के रूप में मुझे आपके पति चाहिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करने लगी और मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, पितृ कार्य, नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है, निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता काल सूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय ना देने से वह कई गुना बढ़कर हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर भी पार्वती जी चुप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपना पति प्रदान कीजिए या फिर दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर भी मैं दुर्लभ कठोर व्रत का फल नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। उद्विग्न होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित होने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने और धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी देवी की अपेक्षा वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकता है? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है, पुत्र पति का अंश है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा विष्णु शिव ने रतन सिंहासन पर बिठाकर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वहां का सारा वृतांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिव प्रिया पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं
समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से चराचर जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को संबोधित किया, हे शिवे, इस समय तुम महादेव जी को जो दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लो। गौ की भांति भी विष्णु के शरीर में है, अतः तुम ब्राह्मण को गो मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा देना। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती जी प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा में देने को तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्ण आहुति की और अपने जीवन साथी शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुण्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रतन के सामने 1,00,000 गौं की क्या तुलना? मैं इनके साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर अट्टहास करेंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जी जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। मन में सोचा, कैसा दुर्भाग्य मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन हुआ और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो चुका और ना ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने की प्रस्तुति करने लगी। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उसको देखकर पार्वती जी ने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस महान तेजो राशि के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनुरूप को देखकर ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उसी की सदर्श पुत्र की कामना करने लगी। उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं त्रोहित हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को सौंप दिया। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी हैं। वे सदैव बालक के रूप में रहते हैं, परंतु उनके इस बालक के रूप का एक रहस्य और है। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर जी अपना सब कुछ हारने के बाद भोलेनाथ जी ने लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वे माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि उनका सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने पुत्र गणेश को बताई तो मातृभक्त गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान शंकर के पास पहुंच गए। गणेश जी इस खेल में जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार माता पार्वती को कह सुनाया। इस पर पार्वती जी बोली, उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज के लिए निकल पड़े। भोलेनाथ भी उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। इस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी से नाराज भोलेनाथ ने लौटने के लिए मना कर दिया। भोलेनाथ जी के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ बोले, हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः खेलने के लिए सहमत है तो हम वापस चल सकते हैं।
श्री गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी वापस माता पार्वती के पास पहुंचे। खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, अभी आपके पास क्या चीज है जिसे खेल खेला जाए? यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दी। इस खेल में श्री भोलेनाथ जी हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोधवश उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर सदैव रहेगा। नारद जी को कभी भी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप मिला कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा। रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय जी को भी माता पार्वती जी ने कभी जवान ना होने का श्राप दे दिया। इस पर सभी जन चिंतित हो उठे। तब नारद जी ने अपनी विनोदपूर्ण बातों से माता का क्रोध शांत किया। तो माता ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। नारद जी बोले, आप सभी को वरदान दे, तभी मैं वरदान लूंगा। पार्वती जी सहमत हो गईं। तब भगवान शंकर ने कार्तिकेय को शुक्ल के दिन जुए में विजयी रहने वालों को वर्ष भर विजय रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु को अपने प्रत्येक छोटे बड़े कार्य में सफलता का वर मांगा, परंतु कार्तिकेय जी ने सदा बालक रहने का ही वर मांगा। कहा, मुझे विशेष वासना का सत्संग न हो, सदा भगवत स्मरण में ही मैं लीन रहूं। अंत में नारद जी ने वरदान मांगा कि माँ, मैं सदैव भगवान विष्णु का नाम ही जपता रहूं। माँ पार्वती ने रावण को सभी वेदों का ज्ञाता बना दिया। तभी भगवान शंकर ने पार्वती जी का पानी ग्रहण कर लिया। तब 6 मुख वाले कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने ही तारकासुर का वध किया। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब स्पान करते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बहुत ही दुर्लभ कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, कोई मित्र नहीं। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, ग्रह, इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा, दिन के छठे पहर जो मिलता है मैं उसे अपना आहार बना लेता हूँ। पार्वती जी की विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया, तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया। एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा, अब तुम तप क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही वरदान दे दिया। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों का स्वरूप तो मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप दिखने वाला मैं एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में मैं नजर आता हूँ, लेकिन मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रदोष में सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री
सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुगे के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए। वह अंडा हवा के झोंकों से फूट गया और अमरनाथ में ही पड़ा रहा। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा, नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, मैं हर जगह घूमते हुए आ हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, नारद जी लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा, हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो ये जरूर बताएंगे कि श्री शंकर जी अपने गले में माला पहनते हैं, वे किसकी है और कैसी है? तब पार्वती जी ने कहा, यह माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए। तब नारद जी ने कहा, फिर आपके पति आपसे झूठा और दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर वहीं एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया, कृपया ये बताइए आपके गले में किसकी माला है और यह वर दे कि हे स्वामी मुझसे आपका वियोग नहीं होगा, हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर ने कहा, इस आत्मज्ञान को मैं समय से बताऊंगा, परंतु नारद जी द्वारा जो भेद वचन है, भेद वचनों का समाधान करते हुए श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है, वे मुंडमाला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी की माला के रूप में धारण किया, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है? तब शंकर जी ने कहा, पार्वती जी, मैंने अमर कथा सुनी है जिससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती जी, इस समय तुम में अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आए, कोई और तो नहीं है। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आइए, कोई और है तो नहीं। पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ देखा तो वहां सुख सावक के फूटे हुए अंडे थे। तो उन्होंने शिव जी से कहा, बाहर कोई भी नहीं है। इसी बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकारा भरती दसम स्कंद की समाप्ति पर वे निद्रा में ग्रस्त हो गई, यानी पार्वती जी को तो नींद आ गई। 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे दसम स्कंद के बाद नींद आ गई, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी। अर्थात श्री कृष्ण उद्यव संवाद जो 11वें स्कंद में है उसको मैंने नहीं सुना, 12वें स्कंद की भी कथा नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु फिर इस कथा के बीच में कौन हुंकारा भर रहा था? अगर माता पार्वती सो रही थी तो बार बार कौन हुंकारा भर रहा था? यह प्रश्न मन में जागा तो शिव जी बाहर निकले। उन्होंने देखा एक सुख सावक यानी तोते का बच्चा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, ये कहाँ से आया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा, यहाँ तो फूटा हुआ अंडा पड़ा था, श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से वह जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शिव जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया। उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिका आश्रम के निकट व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। उसके बाद श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा, उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा
माया से ग्रसित न होने का आश्वासन मिले तो वे बाहर आएंगे। व्यास जी ने अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े। पुनः सुखदेव जी ने तो अपने पिता व्यास के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ा। इस श्लोक को पूरा पूरा सुनकर सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी और श्लोक को सुनकर व्यास जी के शिष्यों के पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में तीन मित्र रहते थे। तीनों में ही बहुत गहरी मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था। सेठ का पुत्र का विवाह होने के बाद तो गौना नहीं हुआ। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, तो ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया और सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को सभी बात बताई। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना अच्छा नहीं होता। अतः शुक्र उदय होने के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर लाना। तो अब देखिए प्रिय भक्तजनों, सेठ का पुत्र था, वह तो बहुत ही जिद्दी था। वह नहीं माना और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को जब उसकी बात पता चली तो उन्होंने भी उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। तो उसके माता पिता को विवश हो कन्या को विदा ही करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को काफी चोट आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य को लूटकर चले गए। अब तो सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसके सांप ने डस लिया। अब तो उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र तो 3 दिन में ही मर जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, जब इस घटना का पता ब्राह्मण के पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में ही अपनी पत्नी को विदा करके लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के बात जच गई और उसने अपने पुत्र वधु और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ का पुत्र ठीक हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो उसे पता चला कि जब शुक्र अस्त होता है तो हमें कोई भी बहन बेटी को विदा कराकर नहीं लाना चाहिए। इसके बाद दोनों ने भोलेनाथ की पूजा सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और सुखपूर्वक आनंद से रहने लगे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ माँ शंकर पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तजनों, मनुष्य की गरीबी के सिर्फ 3 कारण हैं। वे कौन से 3 कारण हैं जिनसे मनुष्य गरीब हो जाता है? यदि आप इन 3 कारणों को ठीक से समझ लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य क्यों गरीब रहता है। किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान के परिवार की हालत अत्यंत ही दयनीय थी। उसका जीवन गरीबी में कट रहा था। वह किसान दिन रात मेहनत करता और उसकी पत्नी थी, वह हमेशा उसके काम में हाथ बटाती। किसान की पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय में ही पत्नी की एकाएक मृत्यु हो गई। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके ऊपर धन की कमी और साथ में बच्चे के पालन पोषण करना, जिस कारण से उसे बहुत परेशानी होने लगी। अब वह छोटा सा बच्चा
भूख प्यास से व्याकुल रहता, परंतु किसान के घर में दूध देने वाला कोई पशु नहीं था, जिससे किसान अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके, वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। वह बच्चा मारे भूख के रोता चिल्लाता, तो किसान पका चावल उसका पानी निकालता और बच्चे को पिलाता रहता। परंतु उस चावल के पानी से बच्चे की भूख शांत नहीं होती, उसे तो दूध चाहिए था। लेकिन वह किसान इतना गरीब था कि दूध कहाँ से लाता। इसी तरह से 2-3 दिन बीत गए। उस किसान का एक पुराना दोस्त था। वह किसान के एक दिन घर आया और किसान की इस हालत को देखकर वह कहने लगा, हे मित्र, हमारे गांव के पास में एक जंगल है, उसमें बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। उनके पास बहुत ही सुंदर गाय है। तुम जाकर उन्हीं के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उनसे एक गाय मांग लो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो साधु बड़े ही नेक दिल हैं और उस गाय को तुम्हें दे देंगे। वे किसान अपने दोस्त की बात को सुनकर अगले दिन उस महात्मा के पास पहुंचने का विचार करता है। फिर जब सुबह होती है, तब वह किसान उस महात्मा से मिलने के लिए चल देता है। अपने बच्चे की जिम्मेदारी एक पड़ोसन महिला को सौंपकर वह किसान जंगल की तरफ चल देता है। चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वह किसान चलता रहता है और अंत में वह स्थान आ जाता है जहाँ पर वह महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। किसान उन महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा को प्रणाम करता है। कहता है, हे महाराज, मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के कुछ घंटों के बाद ही वह दुनिया छोड़कर चली गई। इस समय मेरा बच्चा भूख प्यास से बेहाल रोता है, क्योंकि उसका पेट नहीं भर पा रहा। इसलिए मैं बड़ी ही आशा के साथ आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर और दूध देने वाली गाय है। वही गाय को मैं मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। यदि आप अपनी गाय मुझे दे दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उसी गाय का दूध पिलाकर मैं अपने बच्चे की भूख को शांत करूंगा। किसान की बात को सुनकर महात्मा जी ने कहा, हे किसान, मैं तुम्हें गाय को अवश्य दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो विपत्तियों का पहाड़ है, जिससे तुम्हारा बच्चा भूख से व्याकुल है, मैं उन सब परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दूंगा, लेकिन इस गाय को देने से पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर रखना, खाने पीने और रहने का पूरा ध्यान रखोगे, समय समय पर चारा पानी का प्रबंध करोगे। सुबह अपने भोजन करने से पहले एक रोटी गाय को खिलाकर फिर तुम खाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है, उसके पीछे सिद्ध के देवता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे, अपने भोजन करने से पहले नित्य एक रोटी खिलाओगे, स्वच्छ जगह पर रखोगे, तब तुम्हारे घर में धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी एक बात को तुम हमेशा ध्यान रखना, जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम इस गाय का लाभ उठा लो। ये गाय जब दूध देना बंद कर दे, तब इस गाय को छोड़ना मत, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बात मेरी हमेशा याद रखना। किसान ने कहा, महाराज, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। आप मुझे कृपा करके बताइए, इसके बदले मुझसे आप क्या लेंगे? महात्मा ने किसान की बात सुनी, तो महात्मा ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुमसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो एक सिद्ध सन्यासी हूँ। मुझे धन दौलत की चाह नहीं, ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है। इस बात को सुनते ही किसान महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उस गाय को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाता। इसी प्रकार से नित्य सुबह और शाम गाय की खूब सेवा करता, बड़े अच्छे तरीके से गाय को नहलाता, उसके भोजन का प्रबंध करता। सबसे पहले गाय को रोटी खिलाने के बाद वह घर में भोजन खाता। किसान का लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा, साथ ही किसान भी उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। इसी तरह से किसान का जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से गुजर रहा था।
अगर किसी कारणवश किसान को कहीं दूर जाना पड़ता, तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी वे अपने नौकरों को सौंप देता और कहता, गाय को किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे आने तक तुम लोग गाय का पूरा ध्यान रखना, इसके चारे पानी की व्यवस्था करना। इतना कहने के बाद किसान अपने घर से चला जाता और लौटकर आने के बाद फिर से गाय माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय के बाद एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने सोचा, हो सकता है किसी कारण से आज गाय ने दूध नहीं दिया। लेकिन फिर से अगले दिन गाय ने दूध नहीं दिया, तो इस प्रकार से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आता, उसे चारा खिलाया करता, उसे नहलाया करता, उसे सहलाता, लेकिन अब वह गाय को देखना भी बंद कर दिया। गाय को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, चारा खिलाया या नहीं खिलाया, गाय कैसी है इसका उसे कोई मतलब नहीं रहा। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत कमजोर हो गई। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले खुद खाने लगा। जिस जगह पर गाय गोबर करती, उस जगह की सफाई करना भी उसने बंद कर दिया। इस तरह से गाय के आसपास गोबर और मूत्र इकट्ठा हो गया, कीड़े पड़ने लग गए। गाय खुद बेचारी भूख प्यास से कमजोर हो गई। एक दिन की बात है, उस गाय के पास किसान वह गया और गाय को देखकर बड़ा क्रोध में आ गया। उस गाय को एक खूंटे से खोलकर सीधे जंगल की तरफ ले गया और जंगल में छोड़कर वहां से आ गया। जब किसान घर आया, तो देखा उसका बेटा तो बीमार हो गया है। वह अपने बेटे को एक बड़े डॉक्टर के पास लेकर गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी तरह से ठीक कर दीजिए। आपको जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। इसका इलाज करना शुरू किया, लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद भी वह लड़का ठीक नहीं हुआ। तब उस डॉक्टर ने कहा, मुझे और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि गांव में लड़के का इलाज नहीं किया जा सकता। इसको शहर लेकर जाना होगा, वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहती है। अधिक धन खर्च होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना रुपया था मैंने अपने लड़के की दवाइयों पर खर्च कर दिया, इसके उपचार में खर्च हो गया। अब मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, अब तो केवल मेरा घर बचा है। किसान ने अपने लड़के के उपचार के लिए अपना घर भी बेच डाला। अपने घर को बेचकर जो पैसा लिया, उस पैसे से लड़के का इलाज करवाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद किसान का बेटा जब ठीक हो गया और किसान अपने लड़के को लेकर वापस गांव आया, तो वह आता है तो उसका घर भी नहीं होता और वह अपने लड़के को लेकर पुरानी झोपड़ी में रहने लगता है। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान विचार करता है कि यह सब मेरी गलती के कारण हुआ, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने ही साधु महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गाय पर अत्याचार किया, उसकी देखरेख नहीं की, चारे की व्यवस्था भी नहीं की। इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब तक वह गाय दूध देती थी, मैं उसकी सेवा करता था। मैंने उसकी सेवा करनी बंद कर दी और उसे असहाय छोड़ दिया। इस तरह से किसान सोचता रहा और रोने लगा। फिर अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी गाय दिखाई दी, जिसे उसने छोड़कर भगा दिया था। किसान गाय के पास पहुंचता है और किसान अपनी गाय के पैर में गिरकर रोने लगता है, माफी मांगने लगता है, हाथ जोड़कर विनती करने लगता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है, हे गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं आपका ख्याल बिल्कुल नहीं रख सका। मैंने आपको भूखा रखा, बहुत तरस आया। मैंने आपके स्थान से मलमूत्र की सफाई नहीं की, वह कीड़े पड़ गए। मेरी ही गलती के कारण आप कमजोर हो गई। हे गाय माता, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथ वापस घर चलिए। तब गाय माता कहती है, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारी गलती का पश्चाताप हो रहा है, तो तुम हमेशा मेरी 3 बातों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें 3 बातें बताती हूँ, जिन्हें तुम हमेशा याद रखोगे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
तुम अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे। मेरी पहली बात है, ध्यान से सुनो। अपने दोस्त और अन्य किसी व्यक्ति के साथ जिंदगी में कभी भी छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और सगे संबंधियों से छल कपट करता है, उस आदमी को धोखा देता है। वे कभी भी जीवन में सुखी नहीं रहता, जीवन भर दुखी होता है। और किसी का पेट काट कर खाता है, वे जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट नहीं भरता। मेरी दूसरी बात, ध्यान से सुनो। अपने धन पर और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड मत करना। धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाला व्यक्ति अहंकार के कारण बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, उसका पतन होना निश्चित है। एक किसान, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यदि किसी का बुरा वक्त आया है तो अच्छा भी आता है। तुमने अपने आप पर और अपने धन पर बहुत अभिमान किया, यही तुम्हारी बड़ी भूल थी, तुम्हारी बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी घमंड मत करना। मेरे पास धन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर अहंकार भी आ जाएगा, और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देगा। मेरी तीसरी बात, ध्यान से सुनो। अपने घर की कोई भी सलाह किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना। अगर घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें नजरअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं, तो अभी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने काम को बढ़ाने के बजाय बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसीलिए अपने बड़ों और माता पिता से ही कार्य के बारे में सलाह लेनी चाहिए। यदि तुम इन तीन बातों पर अमल करोगे तो जीवन में सदा उन्नति करोगे। गौ माता की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना किसान ने, और कहा, माता मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपया आप मेरे साथ चलिए। गौ माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उसके साथ चली गई। जब किसान घर पहुंचा तो गौ माता की खूब सेवा करने लगा, अच्छे चारे की प्रबंध किया, नहलाता धुलाता, साफ सफाई करता। उस किसान के घर में धीरे धीरे अन्न और धन के भंडारे भरने लगे। वह किसान फिर से धनवान हो गया और फिर से खुशियां लौट आई। कभी भी गौ माता को अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए, इससे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। गौ माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। तब तक